नमस्कार मित्रों, अगस्त मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको सभी ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं। देखिए, इस महीने जो एक विशेष गोचर रहेगा वो बहुत ज्यादा ग्रहों का नहीं होने वाला है। सभी ग्रह ज्यादातर अपनी यथास्थिति में रहेंगे, लेकिन सूर्य जो हैं वो 17 अगस्त को सिंह राशि, जो उनकी स्वयं की राशि है, उसमें वो कर्क राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे और वहां पर जो केतु का गोचर चल रहा है सिंह राशि में, उनके साथ विराजमान हो जाएंगे और एक प्रकार का ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। मित्रों, 21 अगस्त को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी जो मित्र हैं बुध की राशि मिथुन से निकलेंगे। साथ ही बृहस्पति के साथ जो उनकी युति चल रही है उसको वो समाप्त करके और कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं महीने के अंत में बिल्कुल 30 अगस्त को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी सिंह राशि में चले जाएंगे कर्क राशि से निकलकर। बाकी जो ग्रह हैं जैसे शनि जो है वो वक्री अवस्था में मीन राशि में गोचर करते रहेंगे, राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे, मंगल पूरे महीने यहाँ पर कन्या राशि में रहने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने मिथुन राशि में रहने वाले हैं। वहीं बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बारे में गणना इसलिए नहीं की जाती कि वो हर 2.25 दिन पर राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु जो महीने का पहला दिन होगा उस दिन जो चंद्रमा है वो तुला राशि में गोचर करेंगे। तो यह है सभी ग्रहों की स्थिति। अब आपको इसी के अनुसार राशिफल की जानकारी देते हैं। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले एक और विनम्र निवेदन है। ऐसे लोग जिनको सत्य सुनना पसंद नहीं है या जिनको जो शब्द बताए जाते हैं एकदम सही, अगर उसको सुनने की क्षमता नहीं तो कृपया वीडियो को यहीं पर आप वो देखना छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊट पटांग जो अनाप शनाप जो कमेंट होते हैं, जब आपको निगेटिव थोड़ा बताया जाता है, जब पॉजिटिव बताया जाता है तब तो नहीं आप सुनते हैं ना तारीफ करते हैं, लेकिन जरा सा जब निगेटिव बताया जाता है वो भी हम लोग अपने हिसाब से नहीं, जो ग्रहों की चाल होती है उसके हिसाब से गणना करके उसको बताया जाता है। तो जो लोग नहीं सुन सकते हैं कृपया यहीं पर उनसे विनम्र निवेदन है वीडियो छोड़ दें। अन्यथा जब आप कमेंट करेंगे तो जिस भाषा में आप कमेंट करेंगे आपको उसी भाषा में अच्छे से विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। तो आप इसको मैं पहले से आपको सचेत कर दे रहा हूं, इसको आप गलत या अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है, मेरी समझ इतनी ही कि उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अगर विनम्रता से बात कर रहा है तो विनम्रता से बात किया जाएगा, और जो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है वैसे ही हम लोग उसका जवाब देना उचित समझते हैं। तो ये एक आप डिस्क्लेमर समझ लीजिए। तो चलिए अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए यह महीना कुछ मामलों में काफी चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है। शनि वक्री है, लग्न में आपके राहु विराजमान है, सप्तम भाव में लगातार केतु का गोचर चल रहा है। यहां पर जो सूर्य की स्थिति आपको मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूं। 17 अगस्त को जब आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, सप्तमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष में रहेंगे। माफ कीजिएगा, जो लग्नस्थ राहु है उनके साथ दृष्टि संबंध बनेगा। ये वैवाहिक जीवन में आपके बुरी तरीके से तनाव को जन्म देने वाला रहेगा। साथ ही जो लोग व्यापारी लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये समस्या देने का काम करेगा। अनायास अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को चाहे वो कुछ तनावपूर्ण कर सकते हैं, या जो वैवाहिक जीवन है उसमें तो समस्या आएगी ही, साथ ही जिनका विवाह वगैरह कहीं तय होने की बातचीत चल रही है उसमें भी रुकावट देखने को आपको मिलेगी। यहां पर जो दूसरी स्थिति है वो है मंगल की। मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके लिए तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव में जो उनका गोचर चल रहा है, साथ ही यहां पर बैठकर सीधा दृष्टि संबंध आपके सेकंड हाउस में बैठे शनि के साथ है। तो शनि चूंकि वायु तत्व के स्वामी, मंगल अग्नि तत्व के स्वामी है। अग्नि और जो वायु होता है उसका जब भी संपर्क होता है तो विस्फोट करने का काम करता है, विस्फोटककारी स्थिति होती है। और पूरे महीने यहाँ मंगल रहने वाले हैं, चूंकि मंगल का जो अगला राशि परिवर्तन होगा तुला राशि में वो 13 सितंबर को होगा। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक हैं, एक तो सेकंड हाउस जो वाणी के स्थान में शनि वक्री हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए वाणी दोष की समस्या हो, चाहे जो वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए कुछ चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, चाहे परिवार में कुछ अनायास इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर या किसी और मामले को लेकर वाद विवाद
की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मंगल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे महीने यही स्थिति बनी रहेगी। अष्टम भाव जो होता है आफ्टर मैरिटल लाइफ का भी होता है, आयु मृत्यु का भाव होता है, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का भाव होता है। अष्टम में मंगल आपकी कोई सर्जरी वगैरह भी करा सकते हैं, अगर कोई पेंडिंग सर्जरी आपकी थी तो वो भी हो सकती है। जिनको बवासीर आदि की समस्या है वो बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पर अष्टम में बैठे मंगल आपके दुर्घटना के प्रबल योग बनाएंगे, क्योंकि शनि से वो दृष्ट भी हैं, सीधा समसप्तक योग बना रहेगा। तो पूरे महीने आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, और कहीं ना कहीं 4 व्हीलर से ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट वगैरह लगा के चलिए, और 2 व्हीलर चलते हैं तो हेलमेट वगैरह जरूर कैरी कीजिए, नहीं तो जो छोटी दुर्घटना भी है वो बड़ा स्वरूप ले सकती है, आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी धनहानि भी इसी रूप में करवा सकती है। साथ ही अगर बिजली उपकरण वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो भी सतर्क रहिए, क्योंकि मंगल अष्टम में बैठे हैं, शॉक वगैरह भी आपको लग सकता है। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, आपको अचानक धन लाभ जरूर कुछ कराएंगे, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। वाणी जबरदस्त आपकी दूषित रहेगी, आंखों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का विशेष ख्याल आप रखिएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ये कुछ आपसी तनातनी को भी बढ़ाने का काम कर सकता है। यहाँ पर आपके लिए जो अच्छी स्थिति थोड़ी सी है वो देवगुरु बृहस्पति की। हालांकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, यहाँ पर शुक्र भी साथ में बैठे हुए, चतुर्थेश और भाग्येश होकर शुक्र आपके लिए एक राजयोग बनाए हुए हैं केंद्र त्रिकोण का। साथ ही बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु होते हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं, संतान शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो बृहस्पति और शुक्र की युति है, 21 अगस्त तक शुक्र यहाँ रहने वाले, उसके बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे वहां जाकर। तो 21 अगस्त तक तो यहाँ पर शंख योग भी बना रहेगा, तो संतान उत्पत्ति के लिए काफी अच्छा समय, संतान के कैरियर में तरक्की होगी। जो लोग कला के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। लेकिन जैसे ही शुक्र आपके छठे भाव में जाएंगे, यहाँ पर बुध और शुक्र की युति होगी, तो एक लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनेगा, लेकिन बुध भी शत्रु राशि में है, कर्क राशि में, शुक्र यहाँ पे वैसे ही कमजोर हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, क्योंकि छठा भाव कन्या राशि बनती है, उनकी नीच राशि होती है। तो यहाँ पर चूंकि अब शुक्र जब आएंगे 21 अगस्त के बाद से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, या अनैतिक कृत्य की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। अगर आप लोग किसी गलत एडिक्शन में है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या अनैतिक संबंध आपके हैं, तो उसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से घिर सकते हैं। आपके खर्चों में अनायास बढ़ोतरी होगी, बेफिजूल के खर्चे करेंगे आप, कहीं ना कहीं आप जो है दिखावे पर ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि रहेगी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, सोशल मीडिया आदि का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहिएगा, किसी साइबर फ्रॉड वगैरह के भी आप जो है आप शिकार हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं शुक्र जब छठे भाव में बैठते हैं तो सोशल मीडिया आदि या किसी अननोन व्यक्ति से बात करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, उसे चैटिंग वगैरह या फोटो वीडियो शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो बाद में आप ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं और आपकी मानहानि भी हो सकती है। साथ ही किसी लीगल मामले में भी आप फंस सकते हैं, तो इसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है 21 अगस्त के बाद से। यहाँ बुध की बात करें तो बुध पंचम और अष्टम के स्वामी होते हैं, छठे भाव में है। देखिए यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा आदि की, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपका ध्यान अननेसेसरी चीजों में ज्यादा लगने वाला है, जैसे शेयर मार्केट आदि में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, जुआ सट्टा में पैसा लगाने के लिए कहीं ना कहीं बुध आपको प्रेरित कर सकता है। खर्च के भाव पर दृष्टि, आपका पैसा डूब भी सकता है और आपको मानसिक चिंताओं से ग्रस्त भी कर सकता है। तो जो खास तौर पे जो लोग छात्र हैं उनको विशेष एक सलाह है कि कृपया जुआ सट्टा शेयर लॉटरी से दूर रहिए, गलत कृत्यों से दूर रहिए, गलत एडिक्शन से दूर रहिए, नहीं तो बुध आपको समस्या दे सकता है। पूरे महीने ये आपके लिए स्थिति बनी रहेगी। मित्रों यहाँ पर राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके लग्न में है, लगातार आपको भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं, आपके कार्यों में अवरोध होना, डिले करना, गलत डिसीजन की ओर आपको प्रेरित करना, वैवाहिक जीवन में समस्या, बुद्धि को भ्रमित करना, और कहीं ना कहीं पिता के साथ कुछ आपसी मतभेद या वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। धर्म आदि से भी आपको दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति चूंकि पंचम भाव में बैठ के भाग्य स्थान पर लगातार दृष्टि डाल रहे हैं, राहु पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो राहु का जो नेगेटिविटी है उसको बृहस्पति कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि शनि भी वक्री है और पीछे की ओर आ रहे हैं, शनि राहु का एक कॉम्बिनेशन भी
धीरे धीरे बन रहा है श्रापित और पिशाच दोष के नाम से, उसको हम लोग जानते हैं उस कॉम्बिनेशन को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा धर्म कर्म से आप दूर जरूर होंगे इस महीने, लेकिन आपको यही सलाह है कि पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना कीजिए। भाद्रपद का महीना रहेगा, तो 9 अगस्त के बाद से आप पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। भगवान श्री महादेव की तो पूजा आप कर ही रहे हैं, श्रावण का महीना आपको करना चाहिए, 9 अगस्त तक रहेगा। और शनिदेव की पूजा उपासना आप करिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। साथ ही काले वस्त्र और डार्क ब्लू कलर के जो कपड़े होते हैं उनको दैनिक जीवन में अपने डेली रूटीन में धारण करने से बचिए। काली चीजों का दान कीजिए हर शनिवार को, जैसे काला वस्त्र हो गया, काले वस्त्र में काले कपड़े में थोड़ी काली उड़द की दाल वगैरह बांध कर किसी को दान कर सकते हैं। छाया दान कर सकते हैं, सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर किसी को दान कर सकते हैं। शनिवार को काला कपड़ा, काला कंबल, काला जूता, काले रंग का छाता, ये भी आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। साथ ही किसी भी शनिवार को किसी काले कुत्ते को जैसे आप रोटी में थोड़ा सा तेल लगाकर उसमें गुड़ वगैरह रखकर भी आप उसको खिलाएं, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर आप लोग लगातार उनका पूजन दर्शन कीजिए और अनैतिक कृत्यों से, गलत आदतों से खुद को दूर करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये महीना आपके लिए अननेसेसरी चुनौतियों को बढ़ाएगा। क्योंकि एक तरफ 7.5 का अंतिम चरण, शनि वक्री है, लग्न में राहु है, सप्तम में 17 अगस्त से और पूरे महीने सूर्य केतु का ग्रहण दोष, अष्टम में मंगल का गोचर और 21 अगस्त से शुक्र कमजोर होकर आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे और जनता में आपकी मान हानि वगैरह भी करा सकते हैं, जो चीजें मैंने बताई शुक्र के संदर्भ में। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला अगस्त का महीना, उसकी जानकारी दी, उपाय भी बताया है और आप लोगों से निवेदन किया अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसको कृपया ध्यान दीजिएगा, उटपटांग कमेंट ना किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाकी की जो राशि है उनकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। जिनको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।